आरएफ डीएलएड क्लास में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार आपको यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है, इसके दो पार्ट पढ़ा दिए, आज मेरा तीसरा पार्ट है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 8 x y z 10 z x²। पहले हम एलसीएम पढ़ लेते हैं। मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में काफी पढ़ा दिया एलसीएम और एचसीएफ, फिर भी अभी और पढ़ा देता हूँ। ये 8 x y z 10 z x²। ठीक है। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम मतलब लासापा। हमें इसका लासापा ज्ञात करना है। ठीक है। 8 x by z 10 z x²। ठीक है। 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा बताइए। ये साइड से निकाल लेते हैं 8 और 10 का। ठीक है। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 एकम 4, 5 एकम 5। ठीक है। 5 10 40। ये आ गए 40। अब इन दोनों में देखेंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी x² जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका ले लेंगे। x² हो गया। बाई, इधर बाई है ये, इधर बाई है नहीं है। ठीक है। तो बाई ले लिया। फिर इधर जेड, इधर जेड, इस पे भी एक पावर है, इस पे भी। तो आंसर आपका आ जाएगा 40 x² बाई जेड। इसका एलसीएम है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन। 9 x² बाई² जेड। फिर उसके बाद है 12x²बाई 12x²बाई। हमें इसका लासापा ज्ञात करना है। ठीक है। लासापा इसका एलसीएम निकालना है। 9 x² बाई इंटू, ठीक है, 12x² बाई। अब इसका एलसीएम ले लो। इस x² जिसकी पावर ज्यादा है उसका ले लेते हैं एलसीएम में। ठीक है। फिर बाई, बाई पे पावर ज्यादा है, बाई²। और इधर जेड है, इधर है ही नहीं है जेड, तो जेड ले लिया। और 9 9 12 का एलसीएम निकाल लो साइड से। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4। ठीक है। 9 9 चौक 36। ये इसका आंसर हो गया एलसीएम। ठीक है। अभी मैं एलसीएम कराता हूँ, फिर उसके बाद एचसीएफ की प्रैक्टिस कराता हूँ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मुझको भी एनर्जी मिलती रहेगी। x² - बाई² और x - बाई। ठीक है। हमें इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है। x² - बाई², x - बाई का होल स्क्वायर। हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप कैसे निकालोगे इसका? पहले x² को हम कैसे लिखते हैं? इसको x² - बाई²। इसको हम लिखेंगे x+बाई, x - बाई। ठीक है। और x - बाई का होल होल स्क्वायर। इसको हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लो दोनों का। यहाँ x+बाई है, तो यहाँ x+
बाई लिख लिया, ठीक है। एक्स माइनस वाई इधर है, एक्स माइनस वाई इधर है, जिसकी पावर ज्यादा होगी वही लिखेंगे, एक्स माइनस वाई पर पावर, ठीक है। एक्स प्लस वाई एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई लिख दिया। फिर इसमें देखेंगे एलसीएम में, ये सिंगल इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, तो डबल ले लिया। इधर एक्स प्लस वाई है, इधर एक्स प्लस वाई नहीं है, तो इसलिए एक्स प्लस वाई लिख दिया। उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बाई प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्स क्यूब माइनस माइनस बाई क्यूब, हमें इसका एलसीएम निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्यूब, इसको हमने ऐसी का ऐसी लिख दिया, एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लो, एक्स माइनस बाई इधर है नहीं है, तो उसे इसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस एक्स प्लस बाई, ये भी इधर है ये भी इधर है, सेम पावर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स एक्स क्यूब माइनस बाई को एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ प्लस हो जाता, इधर माइनस आ जाता, बस इतना अंतर रहता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वन का ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना है। अब इसमें एक्स कॉमन ले लिया, एक्स एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसका एक्स स्क्वायर माइनस वन पर होल, इस पर पावर ऊपर दो है, ठीक है। अब उसको सॉल्व कर लेते, एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हम इसे साइड से कर लेते हैं, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वन पर होल स्क्वायर, ठीक है। इस पर पावर हो जाएगी जी, पहले अंदर से सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस वन पर स्क्वायर एक्स माइनस वन पर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स प्लस वन पर होल स्क्वायर एक्स माइनस वन पर होल स्क्वायर। अब इसका लासा निकाल लो, एक्स एक्स सिंगल है तीनों जगह, तो एक्स लिख दिया, एक्स माइनस वन पर होल स्क्वायर एक्स माइनस वन पर होल स्क्वायर आ गया, एक्स प्लस वन पर स्क्वायर
इधर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, जिसकी पावर ज्यादा होगी वही लिखना है इसमें। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई। ये इसका फॉर्मूला था, ये इसके थ्रू हुआ है। ठीक है, या ऊपर से पहले स्क्वायर था, उसको एक बार पहले कर लिया फिर उसके बाद में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए भाइयों। लाइट चलेगी भाई। अब ये क्वेश्चन है, तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 जीरो 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 सेकंड बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो इसमें आपको क्या करना है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड का एलसीएम निकालना है। 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम तो मैंने आपको समझा ही दिया। 24 आ गया, इधर आ गया 36, इधर आ गया 54। ठीक है, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54। ठीक है, ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं। दो छक्के 12, दो नब्बे 18, ये ऐसी लिख देंगे क्योंकि टेबल में नहीं आता। फिर उसके बाद दो का टेबल एक बार पढ़ लेते, दो तीन 6, 9, दो का टेबल में आता नहीं ना 27 आता। ठीक है, अब तीन से पढ़ेंगे टेबल। तीन एकम तीन, तीन तीन 9, तीन नम 27। एक आ गया कुछ, तीन एकम तीन, तीन तीन 9, तीन का टाइम एक एक, तीन एकम तीन, ये हो गया आपका एलसीएम निकाल दिया। दो गुण चार, चार तीन 8, 8 तीन 16, 16, तीन तीन 9, 9 इंटू 3, 48 इंटू 10 माइनस 1, तो कैसे भी कर लो। 480 या 60 से कर लेते हैं। 480 माइनस 48, 10 में से 8 गए तो 2, 8 में से 4 गए तो 4, ये हो गया 442। 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 में 4 गए 3, 432, ये हो गया आपका 432। ये तो आपको रफ साइड में करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे भी कर लो। ये आपका 432, 432 आ गया, ये सेकंड में आ गया। किस में आया? सेकंड में। ठीक है, अब हमें किस में बदलना है, इसको मिनट में बदलते हैं। 432 सेकंड को 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 6 पंजे 30, 6 छह 36, 6 सत्ते 42। ये कितना आ गया? 7 मिनट 12 सेकंड। फिर उसके बाद ये 8:20, 8:20 0 सेकंड में हमें जोड़ देना है 7 मिनट 12 सेकंड। ये हो गया 8:27 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 और 00:00 बजे एक साथ बदले हैं तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, इसका आ गया 432। ठीक है, 432 सेकंड आ गया ये, इसका एलसीएम हो गया। फिर उसके बाद गया 8:20 जीरो सेकंड, ये होगी आपकी हॉवर्स में, ये मिनट्स में, ये सेकंड में। ठीक है, ये हमने इसका 60 जी आया सेकंड, सेकंड को हमने मिनट में चेंज किया, इसमें ये आ गया 7 मिनट 12 सेकंड। अब उसको जो हमें क्वेश्चन में दिया था 8:20 जीरो सेकंड पे उसमें जोड़ देना है, ये जोड़ दिए 8:27 मिनट 12 सेकंड, इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अपने कर लिया, इसके बाद दो संख्याएं दो संख्याएं 8, 18 और 27, 18 और 27 हैं, उनका 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 मासा पा का मासापा है 9, तो उनका लघु तो उनका लघुत्तम समावर्तक लासापा ज्ञात करो। ठीक है, जो मैंने आपको मैं पहले इसका फॉर्मूला क्या बताया था, मैं पहले बता चुका हूं उसका। पहली संख्या, ये आपके पेपर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर मासापा महत्तम समावर्तक लासापा लघुत्तम समावर्तक। ये आपको याद रखना है, ला सा पा। ठीक है, पहली संख्या कितनी होगी 18, दूसरी संख्या होगी 27, दूसरी संख्या है 27, मासापा है 9, लासापा निकालना आपको। ठीक है, लासापा 18 × 9, 18 × 27 / 9, 9×3 = 27, 9 9 9 9 लासापा आ गया 18, 18×2 = 36, 18×3 = 54, ये आपका आंसर। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना, पहली संख्या इंटू मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू मासापा इंटू लासापा, बस ये ध्यान रखना है, बस यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछेगा पेपरों में, और ये पेपरों में आपसे आता ही है, और सिंपल फॉर्मूला है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू मासापा इंटू लासापा। 4/5, 4/5, 6/25, 6/25, इसके बाद 8/15, 8/15, इसका भी लासापा निकालना, अभी लासापा भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हमें इसका लासापा निकालना है, इसका 4/5, 6/25 और 8/15 का लासापा निकालना है।
मैंने आपको क्या बताया था इसमें, 4, 6, 8 का लासापा निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या का लासापा और नीचे वाली संख्या का हर, नीचे वाली संख्या का मासापा। 5, 25, 15, 15 का मासापा, मासापा, महत्तम समावर्तक। 4, 6 का 8 का एलसीएम निकाल लो, साइड से निकाल लो। 4, 6, 8 का हमें लासापा निकालना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। एक बार और टेबल पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 3 को ऐसे लिख देंगे, 2 दूनी 4, एक बार 2 से दोबारा, ठीक है। अब 3 से करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। अब उसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 8, 8 तिया 24, ये हो गया 24। 24 हो गया। और नीचे क्या हो गया, 5, 25 और 15 का मासापा क्या होगा, इन तीनों में 5 कॉमन आ रहा था, मैं 5, इसमें भी 5 कॉमन आएगा, 5 × 5, 5 × 3। मासापा में क्या करते हैं, कॉमन देखेंगे, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 हो गया। ये इसका आंसर हो गया, 24/5। और इसी जगह का मासापा होता है इधर, इस जगह मासापा होता, अगर इस संख्या उस क्वेश्चन में मासापा पूछा होता, तो यहाँ पे जो पूछता उसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ मासापा हो जाता, यहाँ लासापा हो जाता। बस यही अंतर रहता है मासापा लासापा में, इस बट भिन्न वाली संख्या में। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है यदि दोनों संख्याओं का मासापा, दोनों संख्याओं का मासापा 3 है, तो दोनों संख्याओं का लघुवर्तम समावर्तक लासापा ज्ञात करें। यह हमें पूछा क्वेश्चन में, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और दोनों संख्याओं का मासापा है 3, तो दोनों संख्याओं का लासापा ज्ञात करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या इंटू मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, पहली संख्या मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों पहले से दे रखा है, यहाँ ये फॉर्मूला था, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, मासापा मल्टीप्लाई लासापा, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई पहले से दे रखा है, दो संख्या का गुणनफल, ये हो गया 216, दो मासापा दे रखा है 3, हमें लासापा निकालना है। दो सौ सोलह बटे 3, 3×18, 3×7=21, 3×2=72, आंसर आ गया। बस पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, मासापा इंटू लासापा, ऐसा कुछ नहीं मासापा पहले लिखना है, लासापा भी लिख सकते हैं, मासापा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम इस साइड भी लिख सकते हैं, राइट साइड साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इस साइड ही लिखना है। पर एक स्टैंडर्ड होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, इस टाइप से लिखो वो बढ़िया।
ये आपके पेपरों में क्वेश्चन पूछता रहता है घुमा फिरा कर, कभी मासा पाप पूछेगा, कभी लासा पाप पूछेगा, कभी दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देगा, फिर पूछ लेगा मासा पापा निकालो, लासा पापा निकालो, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने फिर भी काफी प्रैक्टिस करा दी आपको। एक क्वेश्चन है 7 - 3 -7 पे पावर -6 और 7 पे पावर -9। अब आपको इसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। मैंने अब क्या बताया था, एलसीएम में क्या होता है, जिस पे ज्यादा पावर होती है इस पे माइनस में क्या हो जाता है, माइनस में उल्टा हो जाता है, तो इसमें हो जाएगी 7 पे पावर -3। अगर नॉर्मल होती, इसमें अगर पावर प्लस में होती, तो एलसीएम हो जाता 7 पे पावर 9। ये पेपर में पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्क्वायर 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 5 और 4 पे पावर 8, इसका एलसीएम निकालना है। इसका हमें एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। अब मैंने अभी जो बताया था वही करना है। सबसे ज्यादा पावर किस पे, सबसे ज्यादा पावर इस पे 4 पे पावर 8, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। माइनस पावर होती है तो उसमें उल्टा हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2। अब इसका एलसीएम निकालो, लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालना है, कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। 3 पे पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा 81, 7 इसका मल्टीप्लाई कर लो, वही इसका आंसर होगा, ये एलसीएम, ठीक है। मैंने काफी हद तक आपको एलसीएम पढ़ा दिया, अब एचसीएफ पढ़ाता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ एचसीएफ के। HCF महत्तम समावर्तक। अब एचसीएफ के क्वेश्चन कराता हूँ। चार बट्टे 25, 4/25, 6/25, 6/25, 8/15 का एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 4/25, 6/25 और 8/15 का हमें मासापा निकालना है, एचसीएफ। मैंने क्या बताया था, इसमें जो भिन्न वाली संख्या होती है उसका जैसे मासापा निकालना है, तो अंश वाले का मासापा और हर वाले का लासापा, ठीक है। ये ऐसे मासापा निकालते हैं। 4, 6, 8 का मासापा, 4, 6, 8 का मासापा निकालेंगे हम, महत्तम समावर्तक। 25, 25, 25, 25, 15 का लासापा, यही आंसर हो जाएगा। 4, 6 का 8 का कॉमन की वैल्यू क्या होगी, मासापा में ऊपर 2 होगी, ठीक है। जैसे 4, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है। इसमें कॉमन वैल्यू क्या होगी इन तीनों में, 2, 2, 2, तो मासापा 2 हो गया। और 25 और 15, अब इसका एलसीएम निकालना है। 5 में 25, 5 3 15,
5 एकम 5, 3 पचम 25, 25 दिए 75। ये इसका आंसर हो जाएगा, 2/75 इसका आंसर हो गया। बस वो यही ध्यान रखना है, जैसे इसमें मासपा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मासपा, नीचे वाले का लासापा। दूसरा क्वेश्चन, 5 स्क्वायर 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 7, 5 पे पावर 9। अब हमें इसका मासापा निकालना है। 5 स्क्वायर 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 7, 5 पे पावर 9। जो वैल्यू इसमें कॉमन क्या आ रही है, 5 पे पावर 2 कॉमन आ रही है, ये इसका मासापा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, 2 2 2 9। 7 पे पावर 3 और 9 पे पावर 5। अब क्या है, अब उस पर मासापा क्या निकालना है, मासापा निकालना है। अब मासापा कैसे निकालें, अगर सेम वैल्यू होती नीचे की, 7 होती तो 3 हो जाता। अब इसमें कोई मासापा नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 9 की जगह 7 होता तो मासापा 3 हो सकता था, अब ऐसे अब नहीं होगा। एक क्वेश्चन और करो, 7/2 35/4। अब इसका मासापा निकालना है, मैंने पहले हालांकि बता दिया, फिर भी बता देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 7 और 35 का मासापा निकाल लो, ठीक है, और 2 और 4 का लासापा। अभी मासापा चलने, इसका मासापा निकाला, इसका लासापा निकाला। 7 और 35 का मासापा हो जाएगा 7, 2 और 4 का 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। 7 और 35, 7 एकम, ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 35। अच्छा, 7 और 35 का मासापा 7 आएगा, 2 और 4 का लासापा आपको पता ही है 4 होगा, ये इसका मासापा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना, मासापा पूछता था ऊपर मासापा वो निकालते हैं, नीचे लासापा निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 6x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसका हमें मासापा निकालना है, एक्स, ठीक है। अब पेपर में पूछा इसका मासापा निकालो, अब मासापा कैसे निकालें बताओ। अब उसके फैक्टर कर लो, 9 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिससे बीच में प्लस माइनस कैसे भी करके 6x आए बीच में। 3 3 6, 3x, 3x, ठीक है। x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, और इधर 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसमें। अब इसमें निकालना है,
ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि -6x² आ जाए और बीच में +x आए। ऐसा कैसे करना है? 3x प्लस 2x, ठीक है, -6x, यहाँ प्लस कर लेंगे, इधर कर देंगे माइनस, ठीक है। x -2 कॉमन, x+3, ठीक है, x+3x-2। अब इन दोनों में देख लेंगे क्या कॉमन है, x+3 कॉमन है, यही इसका मासापा हो जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर करने आने चाहिए, इसमें मेन चीज में फैक्टर करने आने चाहिए। आपको क्या करना है, जैसा ई आया 9, इसका पहली और लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर लो साइड से, 9x² हो गया। अब हमें 6x लेके आना है, हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो 9x हो जाए। मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से करना है -6x, और बीच में 6x है। अब हमें ऐसा करना है कि प्लस या माइनस करके बीच में 6x आ जाए। हमने मल्टीप्लाई किया 3x मल्टीप्लाई 3x, ये आ गया 9x²। अब हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमने यहाँ पे जोड़ा है 3x + 3x, ये हो गया 6x, ऐसे होता है, ठीक है। ये मैंने इसमें करके दिखा दिया। और ऐसे ही उसमें x² - 6x, इसका मल्टीप्लाई होता है 6x², ठीक है, और बीच में क्या है x। अब हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो 6x² हो जाए, और प्लस माइनस करेंगे तो 6x हो जाए। तो हमने मल्टीप्लाई किया है 3x - 2x, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ेंगे 3x - 2x, ये हो जाएगा x। इस टाइप से करना है, ये रफली आपको समझ आने के लिए क्या है, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x+3, यही इसका मासापा हो जाएगा। मासापा में कॉमन देखते हैं और लासापा में सारी वैल्यू लेते हैं, कोई भी छोड़ते नहीं। जो कॉमन में होती है, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वो उसको हाईएस्ट पावर को ले लेते हैं। यही अंतर होता है इन दोनों में। (5x² - 2x - 24) और एक है x² + 2x, x² + 2x, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। x + 2x कॉमन ले लिया है, ये सेट का होगा, ठीक है। अब इसमें फैक्टर करने हैं, 24 × 5, 5 चौक 20, 5 10 20, 120, ठीक है। अब हमें 120 में ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 2x आ जाए, 10 × 12, 5x² प्लस 10x - 12x - 24, 5x कॉमन ले लिया, यहां बचा x, यहां बचा 2, ठीक है। इसके बाद यहां पर -12 कॉमन ले लिया, x 12 दूनी 24, x + 2 5x - 12, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देख लेंगे क्या है, यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे x + 2 है, यही आपका मासापा हो जाएगा, यही आपका आंसर, ठीक है। 5x - 2x + 24, अब इसके फैक्टर किए हमने, 24 × 5 120, और बीच में से प्लस माइनस करेंगे 10x, जैसे अब इसका ये किया, समझाने के लिए समझाएगा हूं, ये 10x हो गया। अगर इसको प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पर -2x हो जाएगा, जैसे 12x + 10x, ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो ये होगा 2x, ठीक है, -2x, यही क्वेश्चन में दे रखा।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 120 एक्स मल्टीप्लाई एक्स बारह स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर 120। इस हिसाब से आपको फैक्टर करना है। अगर कोई फैक्टर में कंफ्यूजन हो तो बता देना, मैसेज में टाइप कर देना। एक और क्वेश्चन कर लू। एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, फिर उसके बाद है 3x प्लस 13x, 3x स्क्वायर 13x प्लस 12, एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 3x, ये हो गया 12। ठीक है, अब ये 3 टर्म्स में दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का, और ये तो फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6। अब उसको यही सॉल्व कर लेते हैं पहले इसी को। एक्स एक्स प्लस 3, 2 यहाँ कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 3 हो गया, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 हो गया। अब इसको कर लेते हैं, फॉर्मूला इतना होगा एक्स प्लस बाई का, एक्स स्क्वायर माइनस बाई का, वही फॉर्मूला लगा लो बस। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। 12 अब उसके फैक्टर करने, 12 36, 9 चौक 36। ठीक है, 3x स्क्वायर 9x 4x प्लस 12। ठीक है, बस उसमें फैक्टर करने है बस, और तो कुछ है नहीं इसमें। 3x कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 4 कॉमन ले लिया, x यहाँ क्या करना चाहती है 12, यहाँ 3 हुआ। ठीक है, यहाँ हो गया x प्लस 3 3x प्लस 4। अब इसमें कॉमन देख लेना है, x प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, यही इसका आंसर, यही इसका मासाफा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करना था, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का फॉर्मूला, बस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के फॉर्मूले पे हो रहा है। ठीक है, ये होता है एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई। यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 9 एक्स स्क्वायर, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला बन जाता है एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ये इस हिसाब से हुआ यहाँ पर ये। ठीक है, और यहाँ पर ये फैक्टर किए, 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया, और ये 5x हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करके हमें करना है, यहाँ प्लस या माइनस करके करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया कि हमने 3x मल्टीप्लाई 2x का, ये हो गया 6x स्क्वायर, और इस 3x प्लस 2x को जोड़ेंगे, ये 5x हो जाएगा। ये हमें रफ साइड से समझाने के लिए किया। ठीक है, ऐसे इधर है, इसका मल्टीप्लाई करके पहली संख्या लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके देखते हैं फैक्टर। 12 12 12 12 24 12 36 एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 13x है, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो 36 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो 13x आ जाए। हमने क्या किया है, 9x मल्टीप्लाई 4x, ये हो गया 9 36 एक्स स्क्वायर आ गया, और 9x प्लस 4x को जोड़ते हैं तो 13x आ जाता है। बस यही करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं, यही लास्ट क्वेश्चन है मासापा का। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए भाइयों बहनों।
एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 3, एक्स पे पावर 2 और एक्स पे पावर एक्स। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब उसका मास अपन निकालना है। सबसे पहले एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 1, मासा पर क्या हो जाएगा इसमें एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ पर कॉमन आ रहा है, एक्स यहाँ पर कॉमन आ रहा है, बस यही इसका मासा हो जाएगा, यही लास्ट में। और चैनल को यार लाइक और सब्सक्राइब करिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।